प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक व्यापार में कई बड़े मुकाम हासिल कर रहा है। इस साल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को हथियार बनाकर भारत को दबाव में लेने का प्रयास किया, लेकिन मोदी सरकार की रणनीतियों के चलते देश पर इसका कोई खास असर नहीं देखा गया। भारत लगातार विश्व के अलग अलग देशों के साथ ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है, जिनमें कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी शामिल हैं। सबसे ताजा मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुआ है। भारत को इससे क्या फायदा होगा और भारत ने अभी किन देशों के साथ ये समझौता किया है, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले बताते हैं कि आखिर एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है। एफटीए का अर्थ एक हाई क्वालिटी इकोनॉमिक पार्टनरशिप है। एफटीए दो देशों के बीच व्यापार के दौरान 100% टैरिफ लाइनों को समाप्त करता है, जिससे सभी इंडियन एक्सपोर्ट्स के लिए ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलता है, यानी भारत अपना कोई सामान बिना किसी टैरिफ के उस देश में बेच सकता है। 22 दिसंबर को भारत और न्यूजीलैंड ने एक कॉम्प्रिहेंसिव और बैलेंस्ड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। यह समझौता इंडो पैसिफिक रीजन में भारत के दबदबे को बढ़ाने के लिहाज से एक बड़ा इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक माइलस्टोन है। इस समझौते के बाद भारत के लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स जैसे टेक्सटाइल, रेडीमेड गारमेंट, लेदर, फुटवेयर, मरीन प्रोडक्ट्स, जेम्स और ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट्स, इंजीनियरिंग गुड्स और ऑटोमोबाइल्स की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, जिससे भारतीय वर्कर्स, कारीगरों, महिलाओं, युवाओं और एमएसएमईस को सीधे सपोर्ट मिलेगा और ग्लोबल वैल्यू चेन्स में उनकी मौजूदगी बढ़ेगी। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने भारत के साथ एफटीए को लेकर खुशी जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि हमने कहा था कि हम अपने पहले टर्म में भारत के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे और हमने इसे पूरा किया है। इस लैंडमार्क डील का मतलब है 1.4 बिलियन भारतीय कंज्यूमर्स के लिए दरवाजे खोलकर अधिक नौकरियां, अधिक इनकम और अधिक एक्सपोर्ट को बढ़ाना। हाल ही में पीएम मोदी और न्यूजीलैंड के पीएम के बीच एफटीए को लेकर फोन पर बातचीत भी हुई थी। दोनों नेताओं के मुताबिक इस समझौते से अगले 5 सालों में द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो सकता है और भारत में अगले 15 सालों में 20 अरब डॉलर का निवेश हो सकता है। बता दें कि न्यूजीलैंड से पहले भारत ने इसी महीने ओमान के साथ एफटीए पर हस्ताक्षर किए थे। इससे पहले भारत ने जुलाई 2025 में ब्रिटेन, 2024 में यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ, 2022 में यूएई और ऑस्ट्रेलिया, साथ ही 2021 में मॉरिशस के साथ एफटीए पर हस्ताक्षर किए थे। सर, इस एफटीए से भारत को सबसे ज्यादा फायदा किन सेक्टर में होने की उम्मीद है? देखिए, जो न्यूजीलैंड और इंडिया का एफटीए हुआ है, ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। इससे जो है भारत की जो ग्लोबल फुटप्रिंट्स हैं काफ़ी स्ट्रेंथन होंगे और इससे जो है आपका टेक्सटाइल है, इंजीनियरिंग है और फार्मास्यूटिकल्स है, एग्रीकल्चर है, इन सब क्षेत्रों में, सेक्टर्स में भारत को काफ़ी इसमें फ़ायदा होगा, क्योंकि हमारे करीब मोस्ट ऑफ द जो एक्सपोर्ट्स न्यूजीलैंड को जाएंगे वो ड्यूटी फ्री रहेंगे। कृषि और डेयरी सेक्टर को लेकर भारत की प्रमुख चिंताएं क्या हैं? कृषि और डेयरी को लेके हमारी भारत की चिंताएं हमेशा हैं, क्योंकि 50% लोग आज भी हमारे एग्रीकल्चर पे डिपेंड हैं और हमारे यहाँ छोटे किसान हैं जिनकी जो पर हेक्टेयर है करीब 1 हेक्टेयर से भी कम की उनकी लैंड होल्डिंग है और लैंड बहुत लिमिटेड है। तो उस केस में जो छोटे किसानों की उनको सेफ्टी के लिए ये हर एफटीए में भारत सरकार इस बात का खास ध्यान रखती है कि उनके जो हित हैं, उनके जो इंटरेस्ट हैं, वो किसी भी तरह से उनसे कॉन्फ्लिक्ट ना हो। क्या यह समझौता भारतीय किसानों और एमएसएमईज के हितों की रक्षा करेगा? बिल्कुल, इस समझौते से क्या होगा, हमारे एमएसएमईज के लिए एक नया मार्केट खुलेगा, उनको नई मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और जिस तरीके से ग्लोबल ट्रेड पूरा एक बदल रहा है, न्यू ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर बन रहा है, उसमें जो है हमारे देश के जो प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि हमारे देश में बहुत ऐसे प्रोडक्ट हैं, कई जीआई प्रोडक्ट्स हैं, एमएसएमईज इनको बना रहे हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बना रहे हैं, वो जो है इन देशों में एक्सपोर्ट होंगे। इससे जो है रोज़गार बढ़ेगा
और हमारे जो हमारे छोटे उद्यमी हैं वो इन देशों में, स्पेशली न्यूजीलैंड में, अच्छी तरह से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सेवा क्षेत्र, आईटी शिक्षा प्रोफेशनल्स के लिए इस एफटीए में क्या अवसर खुलेंगे? इसमें जो है स्पेशली सर्विसेज सेक्टर में आज हमारी इकोनॉमी में करीब 54% सर्विसेज का कंट्रीब्यूशन है, जिसमें आईटी सेक्टर है, टैलेंट है, हमारे फिनटेक कंपनीज का है, स्टूडेंट्स के लिए है। काफ़ी इसमें नई संभावनाएं हैं और वहाँ पे इसकी काफ़ी हम लोगों का कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज़ होने की संभावना है। Which sectors is India expected to benefit from the most under this free trade agreement? I think this is one of the very important and timely strategic decision which India has taken, because this particular FTA has been concluded in 9 months of negotiation. It will strengthen India's global trade footprints, and I think that especially sectors like MSME, like pharmaceuticals, like textiles and handicrafts, all these sectors will be will be gems and jewelry. They'll be benefited through this FTA. What are India's key concerns regarding the agriculture and dairy sectors? See, Indian government has been very cautious, and while they are negotiating the FTAs, the interest of our farmers is being kept at the top of their mind. So therefore, we have a small farmers who have land holding less than 1 hectare. I think their interests are always kept in mind. That is why in dairy and agriculture sector, the opening is very limited, and we make sure that whatever things which are not being produced here, only those things are being allowed with certain precautions. Will this agreement safeguard the interest of Indian farmers and MSMEs? Yes, of course, Indian MSMEs, we have more than 70 million MSMEs today, and they will have a new market with this FTA, and it will be very smooth sailing for them, as most of the products have been 0% duty, and that opens up the opportunities, because market access has been one of the greatest challenges of our small businesses. So therefore, these kind of FTAs, especially the FTA with New Zealand, will open new doors of opportunities for our MSMEs, create employment in our country. What new opportunities will the FTA open up for the services sector, including IT education professionals? Yeah, today India's service industry is contributing around 54% to the GDP, and with this, I think for our IT professionals, for fintech companies, for students, I mean, that will open a new area where they can explore various opportunities, and this is going to give new strength to our talent. And we are a young population in the country. We have got many talents available in our country. We have got a lot of skill sets. I think that especially the IT professionals and fintech professionals, they will be highly benefited with this FTA.